जी हर हर महादेव महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं अध्यात्म के पथ पर चलता हूँ तो परिवार छूट जाता है, और जब परिवार को लेकर चलता हूँ तो अध्यात्म छूट। नहीं, यही समझ आपकी गड़बड़ है। नहीं, अध्यात्म और परिवार दोनों को एक कर लें तो कोई नहीं छूटेगा, बढ़िया काम बन जाएगा। अध्यात्म का मतलब क्या समझे हो तुम? कपड़ा लत्ता बदल करके बाबा जी बन जाना अध्यात्म समझते हो क्या? ठीक है। परिवार कैसे छूट जाता है? भूल जाता हूँ महाराज। आए? भूल जाते हैं जब। तो जब परिवार को भूल जाते हो तो भगवान को भी भूल जाते हो। नहीं, आप कहे नहीं, दोनों बातें आपने ही कहा है। जब परिवार की तरफ देखता हूं तो अध्यात्म छूट जाता है, अध्यात्म छूट जाता है तो परिवार। अगर अध्यात्म को पकड़ लो तो सब में आत्म स्वरूप से भगवान ही तो विराजमान है। पत्नी में वही, पुत्र में वही, माता में वही, पिता में वही, चराचर जगत में वही। यही तो अध्यात्म कहता है, और क्या कहता है? सर्वम खलमिदम ब्रह्म, यही तो अध्यात्म कहता है। तो हम ब्रह्म की ही तो आराधना कर रहे हैं। तो पिता ब्रह्म, माता ब्रह्म, पत्नी ब्रह्म, पुत्र ब्रह्म, सब में भगवत भाव करके हम मेहनत से कमा रहे हैं, उनको खवा रहे हैं, पिया रहे हैं। मेरे भगवान इस रूप में आए हुए हैं, नाम जप कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। परिवार के लोग बोलते हैं कि ये लाइन छोड़ दो और पैसे पे ध्यान दो। हम भी तो कह रहे हैं ना, मेहनत करो। आए? अध्यात्म बच्चा अंतर की वृत्ति है। जैसे नौकरी, छुट्टी के दिन तो घर में लगा लिया, नौकरी में जा रहे हो तो ऐसे सूखी लिए बस ऐसे कर ली, दिखाई भी नहीं दिया, लगवा लगा भी है। ऊपर से कपड़ा पैंट शर्ट पहन लिए, नौकरी में गए, पैसा कमाए, माता पिता की सेवा कर। नौकरी में खाली समय में अंदर ही अंदर जप रहे हैं, शाम बसदा शिव शाम बसदा। चिंतन है, सब भगवदाकार है। क्या परेशान है? हमें तो यही नहीं लगता। जब व्यक्ति दो विभाग कर लेता है, एक भगवान का भजन का विभाग और एक संसार का विभाग, तब परेशानी आती है। और सही भजन ये है कि संसार के विभाग को भी भगवान का ही विभाग समझो। ये संसार कौन है? भगवान ही का तो है ना, भगवान ही का तो बना हुआ है। हाँ, एक स्थिति वैराग्य की ऐसी आती है कि फिर ये सब सिद्धांत अच्छा नहीं लगता। फिर लगता है एकांत सेवन करते हुए, पर वो स्थिति होनी चाहिए। उस स्थिति में सब क्षमा हो जाता है। उस स्थिति में फिर ये नहीं देखा जाता कि माता पिता भाई बंधु परिवार कुछ। वो एक स्थिति होती है, उसे विरक्ति मार्ग कहते हैं। जैसे अकेली माँ भगवान शंकराचार्य जी के त्याग के संन्यास लिए ना। विष्णु प्रिया जी नवयुवती पत्नी और सची माता जी वयोवृद्धा, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया ना, फिर नहीं सुनाई देता। अगर वो स्थिति है तो प्रश्न नहीं, वो स्थिति में प्रश्न नहीं होता। वो स्थिति में प्रश्न, किसी से सलाह नहीं होती वैराग्य की। तो भाग रे भाग, मन में एकदम बस भगवत प्राप्ति कैसे हो, तत्वबोध कैसे हो, भाग रे भाग मचता है। आप कै साल के हो? जी 21 21। 21 के? इस समय तो जो आपकी अवस्था है, इस समय तो भीषण वैराग्य में जीवन चल रहा था। कई कई दिन भोजन नहीं, काशी के ही घाटों में, 80 घाट से लेके मणिकर्णिका घाट तक ये हमारे ठिकाने थे। ये इसी घाटों में रहते तो आकाश वृत्ति से जो मिल जाए वहीं हमारे दर पे आके सो। नहीं तो शाम के 80 घाट में भिखारियों की पंक्ति बैठी थी, उसी पंक्ति में बैठ जाते थे। जैसे सतुआ बटा 1 किलो तो जरा जरा सा सबको मिल गया, बर्फी बटी तो एक एक पीस मिल गई, बस उठे 24 घंटे ऐसे कठिन साधन से तब तो परमात्मा प्राप्ति होती। तो हमें लगता है अगर स्त्री प्रिय लगे, संसार प्रिय लगे तो नाटक नहीं करना चाहिए। घर गृहस्थी में जाके ब्याह करके खूब भजन करे, भगवान को प्राप्त करे। और अगर ये लग रहा है कि सब संसार झूठा, तो फिर नाटक नहीं करना चाहिए। फिर तो आंख मूंद के भागे भगवान की तरफ। पर वो स्थिति होनी चाहिए, नहीं तो डगमगा जाएगा। ऐसी ऐसी जीवन में परिस्थिति आई है कि अब क्या, अब ये लगता था कि बस मरना है, प्रभु के लिए मरना है। भगवान के आश्रित तो देखो सब चल रहा है। तो आपका क्या इरादा है? जी मेरा इरादा है, हम शादी नहीं करना चाहते महाराज जी। अच्छा, पर माता पिता की सेवा करना चाहिए। आपके और भाई हैं? जी एक भाई और हैं छोटे वाले, वो अयोध्या में रहकर पढ़ाई करते हैं। हाँ, तो आप अर्थ की प्राप्ति का कोई उपाय सोचिए और अपने माता पिता को सुखी करते हुए, ब्रह्मचर्य रहते हुए नाम जप कीजिए, बहुत बढ़िया। और जब माता पिता पधार जाएं तो बैराग्य लेकर खूब भजन करो। ठीक है ना? धन्यवाद आपको। इस कलिकाल में आप माता पिता की सेवा के लिए घर में टिके हुए हैं और भजन करना चाहते हैं। बहुत सुंदर। आप शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहिए, सत्संग सुनते रहिए, और कुछ नियम आसन में बैठकर भजन करने का बना लीजिए। 48 मिनट तो बना ही लीजिए, 2 घड़ी।
24 दूनी 48, पद्मासन सिद्धासन में तभी ब्रह्मचर्य रह पाओगे, आसन में बिना बैठे ब्रह्मचर्य नहीं रह पाओगे। ठीक है। और माता पिता में ब्रह्म बुद्धि रखो कि मेरे भगवान, मेरे आराध्य देव माता पिता, और उनको धन के द्वारा वस्तुएं चूंकि मिलती धन से ही, तो ऐसा कुछ व्यापार करो या ऐसी कोई नौकरी करो जिससे धर्म पूर्वक धन आवे,